क्वेश्चन फॉर बोर्ड 25 सर्कल्स का क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें हमें दिया है टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट पी। तो प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। तो जो हमारा प्रूव है तो क्लास 10th का, पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो क्लास 9th के होंगे। सो क्लास 9th का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट एंगल्स इन अ सर्कल। तो इसमें हमें करना क्या है कंस्ट्रक्शन में, इसमें हम करेंगे जॉइन ए सी एंड बी डी। इसमें विल डू जॉइन ए सी एंड बी डी। तो ए सी और बी डी को हम ज्वाइन कर देंगे। अब अगर मुझे कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पी ए इंटू पी बी कुछ करना है, तो आई कैन ऑलरेडी सी कि जब मैंने ए सी और बी डी को ज्वाइन किया तो यहाँ पर ये दो एंगल्स बन गए और ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यूज करना होगा। तो मेरे पास एक तो है एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPD, जो कि है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ऐसे ही एक दूसरी चीज, मुझे एक और एंगल चाहिए। तो क्लास 9th में आपने किया हुआ है एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो इसमें जो हम यूज करेंगे अब दैट इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। देखो ये वाला एंगल, एंगल CAB, और ये वाला एंगल CDB। हमारे पास है एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAB BDC। देखो इनके एंड पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, CB BC, सिर्फ वर्टेक्स चेंज हुआ है एंड दे आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो दीज टू आर इक्वल। तो अब मैं ट्रायंगल ले लूंगी। अच्छा, अगर आप CAB की बात कर रहे हो तो वो CAP हो जाएगा, एंगल CAP हो जाएगा। और अगर आप BDC की बात कर रहे हो तो वो यहां से एंगल BDP भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करूंगी इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB। हमारे पास एक तो है एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रूव अबव। और फिर दूसरा हमने जो भी प्रूव किया है एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल BDP, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये हम यहाँ प्रूव करके चुके हैं। तो हमारा ट्रायंगल ये हो जाएगा ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB, ये हो जाएगा बाय एंगल एंगल रूल। और अगर एंगल एंगल रूल से हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। AP इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू D। तो ये था जब टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द कॉर्ड हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसी के साथ हमारे पास है नेक्स्ट, इसी में हमारे पास है when two chords intersect outside the circle at point P। तो यहाँ पर कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट P। यहाँ पर इनसाइड था, हमने एंगल्स इन सेम सेगमेंट वर्टिकली ऑपोजिट यूज किया। यहाँ पर कैसे हम प्रूव करेंगे, वी आर गिवन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल। तो हम यहाँ पर भी ज्वाइन कर देंगे AC एंड BD। So we join AC and we join BD। तो AC और BD को ज्वाइन किया, फिर से हमें सिमिलैरिटी यूज करनी है ट्रायंगल्स की। तो एक एंगल देखो मुझे दिख रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया APC और एक ट्रायंगल हो गया DBP। दोनों में APC को भी ना, अगर मैं 1-to-1 सिमिलैरिटी में जाती हूँ तो आई वुड प्रेफर राइटिंग इट एज ट्रायंगल ACP। ठीक है, ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल DBP पर अभी यूज सिमिलैरिटी का रूल। लेकिन इसमें हम दो एंगल्स कौन से लेंगे, तो एक तो एंगल मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे कॉमन दिख रहा है। अब दूसरा वी विल यूज वही 9th क्लास का रूल अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। सो ABDC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये इजीली प्रूव भी कर सकते हो। आपको पता है ये दो एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं एंड 2 and 3 लीनियर पेयर है। तो यहाँ से 2 and 2 कैंसल, एंगल 1 एंगल 3 आ जाएगा, वही एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल DDP, तो मैं लूंगी पहले CAP
एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल CAP था तो यहां से आ जाएगा BDP रूल आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमने लिखा है इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और दूसरा मेरे पास आएगा एंगल APC इज इक्वल टू एंगल DPB, ये है कॉमन। ठीक है, तो इससे मेरे पास आ गया ट्राइंगल ACP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB, और यहां से आ जाएगा इफ यू फॉलो AC बाय BD, ट्राइंगल सिमिलर हुए हैं बाय A सिमिलैरिटी रूल, तो AC बाय BD इज इक्वल टू CP बाय BP इज इक्वल टू AP बाय D। तो अगर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज समथिंग विच आई डोंट रिक्वायर, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CP इंटू DP इज इक्वल टू AP इंटू BP एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो ये दो क्वेश्चंस क्लास 10th CBSE बोर्ड मैथ्स एग्जाम के लिए टर्म 25 मतलब इस बारी ईयर 25 के लिए इंपॉर्टेंट है।